माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी और धन, सौभाग्य, वैभव, सुख संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं। जहां मां लक्ष्मी की कृपा होती है वहां दरिद्रता, कलह और अंधकार का नामो निशान नहीं रहता। आइए सुनते हैं माता लक्ष्मी की एक पवित्र कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। देवता और दानवों के बीच अनेक युद्ध हुए, जिससे तीनों लोकों में असंतुलन उत्पन्न हो गया। देवता अपनी शक्ति खो बैठे और असुर अत्यधिक बलवान हो गए। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हमें असुरों से रक्षा कीजिए, हमारा बल और ऐश्वर्य वापस पाने का उपाय बताइए। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, यदि तुम पुनः शक्तिशाली बनना चाहते हो तो समुद्र मंथन करो, उसी से अमृत निकलेगा और तुम्हें पुनः बल प्राप्त होगा। देवता और दानवों ने मिलकर क्षीर सागर, दूध के सागर का मंथन आरंभ किया। मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। जैसे जैसे मंथन चलता गया, सागर से अनेक दिव्य वस्तुएं निकलने लगी। हलाहल विष, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, उच्चैःश्रवा अश्व, कौस्तुभ मणि और अंत में एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। वह दिव्य तेज रूप लेता गया और उसमें से प्रकट हुई माता लक्ष्मी स्वर्ण के समान देदीप्यमान, कमल पुष्प पर विराजमान, 4 भुजाओं वाली, करकमलों में कमल, अभय मुद्रा और वर मुद्रा धारण किए हुए। उनके प्रकट होते ही चारों दिशाओं में सौंदर्य, शांति, सुगंध और मधुर संगीत फैल गया। देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं सब उनके दर्शन से मोहित हो गए। माँ लक्ष्मी ने अपने वर के रूप में भगवान विष्णु को चुना। भगवान विष्णु के चरणों में पुष्प अर्पित कर उन्होंने कहा, हे नाथ, आप ही वह परम पुरुष हैं जो सृष्टि का पालन करते हैं। मैं आपकी सेवा में सदैव रहूंगी। तब से माता लक्ष्मी सदैव भगवान विष्णु के हृदय में निवास करती हैं। जहाँ श्रीहरि की पूजा होती है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए व्यक्ति को केवल धन की लालसा नहीं, बल्कि सत्य, पवित्रता और श्रम के मार्ग पर चलना चाहिए। जहाँ मेहनत, स्वच्छता, दया और धर्म का पालन होता है वहीं माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। शुक्रवार या दीपावली की रात्रि में माँ लक्ष्मी की पूजा शुभ मानी जाती है। स्वच्छ स्थान पर कमलासन पर माता की प्रतिमा रखें। गाय के घी का दीपक जलाएं। कमल फूल, चावल, मिठाई और सिक्के अर्पित करें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जप करें। कथा श्रवण के बाद आरती करें और सभी को प्रसाद बांटें। जय माँ लक्ष्मी देवी की जय।